हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएड फोर्थ सेमेस्टर पेपर 2 वैल्यू एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट। तो इसका पूरा सिलेबस क्या है वो हम देखेंगे। इसमें 5 यूनिट्स टोटल होती है, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है वो हम देखेंगे। और इससे पहले जो आप लोगों का एमएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनका भी सिलेबस में शेयर कर चुकी हूँ। वो सब आप लोगों को प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देखें। ये जो सिलेबस शेयर करी हुई राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस है आप लोगों का। इसके अलावा जो हरियाणा यूनिवर्सिटी CRSU MDU उनका भी मैं सिलेबस आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो वो सब आप लोगों को एमएड क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर अवेलेबल है, तो उस पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। एमएड फोर्थ सेमेस्टर पेपर 2 वैल्यू एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट। और देखिए सिलेबस हम इसलिए देखते हैं और इसलिए पढ़ना ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या है, आपकी बुक में वो टॉपिक है या नहीं है। नहीं है तो आप सर्च करके पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ कई बार ऐसा भी होता है, कुछ एक्स्ट्रा अगर दिया होता है तो वो भी हमें पता चल जाता है कि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए सिलेबस को जानना ज़रूरी है। इसके अलावा आप जब जैसे मान लीजिए आप एमएड थर्ड सेमेस्टर में हो और एमएड फोर्थ सेमेस्टर में अब आप आ रहे हैं, तो जो आप सब्जेक्ट चूज़ करते हैं वो भी आप अपने अपने जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जब आपको सिलेबस पता होता है तो। क्योंकि आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और आप एग्जैक्टली में क्या पढ़ना चाहते हैं, उसमें आपको इंटरेस्ट है या नहीं है। तो इसलिए भी सिलेबस को जानना ज़रूरी है। तो देख लेते हैं इसको हम। तो इसमें सबसे पहली जो हमारी यूनिट है वो है हमारी मोरल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो इसके अंदर हमें जो पढ़ना है, देखिए दो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। तो यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट एंड सेकंड है हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। जिसके बाद यूनिट 2 आ जाती है। यूनिट 2 में है ह्यूमन राइट्स। इसमें कॉन्सेप्ट, नीड, इम्पॉर्टेंस, अवेयरनेस अबाउट ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट है इसमें यूनिट 3 मोरालिटी एंड मोरल एजुकेशन। तो इसमें आपका जस्टिस एंड केयर, द 2 डायमेंशंस पर्सपेक्टिव इन मोरालिटी, डिकोटॉमी। नेक्स्ट डिकोटॉमी बिटवीन रीजन एंड पैशन। नेक्स्ट है इसमें मोरल जजमेंट एंड मोरल एक्शन। देन आप लोगों की यूनिट 4 आ जाती है। यूनिट 4 में आप लोगों का मीडिया एंड मोरल लर्निंग। यूनिट 4 है आपकी मीडिया एंड मोरल लर्निंग, जिसके अंदर है मीडिया एंड मोरल लर्निंग इनसाइड द स्कूल प्रोवाइडिंग फॉर्म्स एंड कंटेंट टू मोरल एजुकेशन। नेक्स्ट आपका मोरल एजुकेशन एंड द करिकुलम कैन मोरल एजुकेशन बी इम्पार्टेड टेकिंग इट एज अ सब्जेक्ट ऑफ करिकुलम। नेक्स्ट इसमें यूनिट 5 आ जाती है आपकी ट्रांजैक्शनल स्ट्रेटजीज फॉर मोरल एजुकेशन। तो इसमें है आपका मॉडल्स ऑफ मोरल एजुकेशन, रैशनल बिल्डिंग मॉडल, द कंसिडरेशन मॉडल, वैल्यू क्लासिफिकेशन मॉडल, सोशल एक्शन मॉडल और असेसमेंट ऑफ मोरल वैल्यू। तो इस तरीके से 5 यूनिट्स आप लोगों को दी गई हैं। और ये आप लोगों का एमएड फोर्थ सेमेस्टर पेपर 2 का 6th ऑप्शन है, 6th B है ये आप लोगों का, ठीक है ना। राजस्थान यूनिवर्सिटी का है। तो ये आप लोग देखिए डीपली पढ़ें। आपने एडमिशन लिया है तो डीपली नॉलेज लें, हर एक चीज़ को समझें और तो उसको परस्यू करें। क्योंकि देखिए आगे आपको टीचर बनना है तो आपको वो चीज़ें यूज़ करनी भी आनी चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए आप लोगों को। तो तैयारी आप लोग अपनी करते रहें, मेरे साथ बने रहें। जो बच्चे पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, तो उस पर कॉन्टैक्ट करके आप क्लासेस ले सकते हैं।